और अच्छे हो भाई? बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप बताओ भैया। मैं अच्छा हूँ दोस्त। और हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, पार्ट 1। और पेज है, पेज कौन सा भाई जी? 7। पेज है 7। ओके, तो पेज 7 पे हैं हम, थर्ड पैराग्राफ से। हम्म। और इसमें कह रहे हैं द स्टडी ऑफ फिजियोग्नोमी commenced in childhood and its हम्म। principles applied in adult life would advance the mental, moral, and physical conditions of humanity and carry forward the evolution of the race on the basis of selected types instead of by the slow, हम्म। unsatisfactory, and animal like methods at present employed, in which instinct and not reason governs the reproduction of the human family। स्टैंटन का हम्म। कहना है कि जो स्टडी ऑफ फिजियोग्नोमी है, इसकी शुरुआत हमें चाइल्डहुड से ही कर देनी चाहिए, चाइल्डहुड में ही देख लेना चाहिए, वहीं से ही शुरू, इसको हम हम्म। कमेंसमेंट का मतलब आरंभ कर देना चाहिए चाइल्डहुड में ही, हम्म। लोगों बच्चों हम्म। के रूप में ही। एक तरह से फिजियोग्नोमी के रूप में उनके करेक्टर्स या क्वालिटीज को स्टडी हम्म। करना। और इट्स करें एंड इट्स प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन अडल्ट लाइफ हम्म। वुड एडवांस द मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसके हम्म। जो प्रिंसिपल्स को हैं फिर अप्लाई करना चाहिए अडल्ट लाइफ में। अडल्ट लाइफ हम्म। में कैसे, कि कैसे हम हम्म। सेलेक्ट करें हम्म। कपल को, कैसे कैसे करेक्टर के हम्म। लोगों के बीच में हम मैरिज कराएं, साथ लाएं, हाँ। ऐसा कुछ भाव आ रहा। वुड, जो एडवांस हो जाता है मेंटल, मॉरल और फिजिकल कंडीशन ह्यूमैनिटी, हम्म। या कहिए कि एडवांस होगी फिर मानवता की हम्म। मेंटेलिटी, मॉरल्स मानवता के, और फिजिकल हम्म। कंडीशंस वो कैरी हैं स्टैंडर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ द रेस ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड टाइप्स। और इस तरह से हम आगे बढ़ाएं इवोल्यूशन को ह्यूमन रेस की या प्रजाति की, किसी भी हम्म। सिलेक्ट कर कर हम्म। सिलेक्टेड टाइप्स के आधार पर, बजाय, हम्म। इंस्टेड का मतलब बजाय, ऑफ बाय द स्लो, अनसेटिस्फैक्ट्री एंड एनिमल लाइक मेथड्स एट प्रेजेंट हम्म। एम्प्लॉयड। इसकी बजाय कि हम्म। ये स्लो हो, हम्म। अनसेटिस्फैक्ट्री इवोल्यूशन हो, और हम्म। एनिमल लाइक तरीकों से हम हम्म। जीवन पे इनको अपनाने के बजाय हमें फिजियोग्नोमी हम्म। के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, हम्म। जो कि प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयड हो रखे हैं। इन विच हम्म। इंस्टिंक्ट एंड नॉट रीजन गवर्न्स द रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन फैमिली। जो आजकल जो हम्म। प्रेजेंट टाइम में जो एम्प्लॉय हो रखे हैं, वहां उसमें हम्म। जो इंस्टिंक्ट हम्म। है या रीजनिंग है, वो हम्म। रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन फैमिली की, वो गवर्न नहीं हो रही। अपने मन के हम्म। हिसाब से शादी कर लें, मन के हिसाब से शरीर की पसंद से करके अपना बच्चे पैदा कर लें, बाकी कोई हम्म। क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये स्टेटर का कहना, हम्म। कह रहा है। आह, हम्म। कह रहे द मेजोरिटी of mankind use their reason in reproduction only when it is desired to obtain a finer breed of fowls or horses। हम्म। बहुत ही खेद की बात कह लो या बहुत ही अच्छी बात उठा दी। कह रही है हम्म। स्टेंटन के जो मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड है, हम्म। ये जो बहुल्यता में जो
जो समाज है, मानवता है, हम्म, वो हम्म, यूज कर रही है अपने सूझबूझ को, रीजन को रिप्रोडक्शन में केवल और केवल प्राप्त करने के लिए अच्छी किस्म के घोड़े और अच्छी किस्म की भेड़ बकरियां, फाउल्स। जबकि बिल, उसे अच्छी किस्म की ब्रीड किसके रूप में चाहिए? अपने मानव के ह्यूमन के, बच्चों के रूप में, अमित। बिल्कुल। तो वही अब बात कह रहे ए, हैं, जब हाँ हम जब हम डॉग खरीदेंगे तो ये देखेंगे अच्छी ब्रीड वाला मिले, हॉर्स हाँ खरीदेंगे तो अच्छा वाला मिले। हाँ। लेकिन और लेकिन नई ह्यूमन, नई एनिमल हस्बेंड्री के रूप में नई नई इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जहाँ अच्छी किस्म के घोड़ों में क्रॉस करा करके एक अच्छी किस्म के घोड़े तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इंसान के ऊपर कहीं नहीं है ऐसा ऐसा व्यवस्था करी कि बिल, अच्छे किस्म के इंसान पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के देखो, है ना जी, गजब की बात कि देना चाहिए बिल्कुल। ह्यूमन के क्वालिटी पे, इवोल्यूशन के रूप में, और दे रहे हैं हम हम्म, फाउल्स। फाउल्स शायद ही एनिमल। बिल्ली के बच्चे होते हैं। भेड़ अच्छा। बकरी, हाँ, देख लेते हैं एक बार। आप चाहो तो एक बार निकालो। फाउल एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था। एफ ओ, एल, एफ ओ डब्ल्यू एल, एफ ओ डब्ल्यू एल, फाउल। पक्षी ही है, लेकिन उसमें मुर्गा, अच्छा मुर्गे अच्छा को ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, मुर्गे और गोप। ओके। हाँ, मतलब कुल मिला के इस तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं कि अच्छी किस्म के हम्म, पक्षी, मुर्गी, मुर्गा कैसे तैयार हों, हैं, हम्म, जानवर कैसे तैयार हों, लेकिन इंसान की प्रजाति कैसे सुधर सकती है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। कह रही है स्टैंटन आगे कि आई एम fully persuaded that a knowledge of scientific and practical physiognomy practically applied will give almost any type of character that is desired, and this is its highest mission. और स्टैंटन यहां कह रही हैं कि मैं आई एम फुली परसुएडेड, 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 और देख लो दोस्त एक बार। परसुएडेड का मतलब परसुएटेड। ऐसा लगता है जैसे मेरा ये मानना है, या मैं इसको, हैं? परस्यूडेड वो भी है ना, रूब्रिक डिल्यूजन परस्यूडेड, मुझे लग रहा है वो है ये कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ देखा है इसमें। नहीं, यहाँ ये थोड़ा अपनी बात ये कहना चाह रही, मैं राजी, मैं मानती हूँ। परसुएडेड का मतलब हम्म। मानना, समझना। मैं सही कह पूर्ण रहे पूर्ण रूप से ऐसे समझती हूँ, समझना आएगा हो। यहाँ पे इसका आंसर। राजी राजी। हाँ, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से राजी हूं, या मेरा मानना है कि ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी जो है, हम्म, अगर अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो हम विल गिव ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ करेक्टर दैट इज डिजायर्ड। तो हमें किसी भी तरह का, जैसा चाहेंगे वैसा ही करेक्टर वाला बच्चा हम पैदा कर सकते हैं इंसान के रूप में, अगर हम इस साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी के आधार पर, इस नॉलेज के आधार पर हम आगे बढ़ें, या इसकी समझ के साथ आगे बढ़ें, तो मेरा ये मानना है पूर्ण रूप से कि हम अपनी इच्छा के अनुसार गुणों वाली संतान हम पैदा कर लेंगे। एंड दिस इज इट्स हाईएस्ट मिशन। और इस हम्म, बुक का, या इस साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी को यहाँ देने का एक हाईएस्ट मिशन यही है स्टैंटन का। वो कह रही हैं हम्म, कि मेरा मिशन भी यही है, मैं इसीलिए इसको यहाँ लाई हूं बुक को। एक तरह से जैसे पीछे कहती है ना, कई जगह कहती चली आ रही थी कि मेरी हम्म, इच्छा, तीव्र इच्छा ये है, मेरी अगर उम्र और मेरी लाइफ मुझे, आ, मेरा साथ दे,
तो मैं और भी काम करूं, ऐसे पीछे आया था ना अभी। कहते हैं कि मेरी हेल्थ और उम्र मुझे साथ देगी तो मैं और भी काम चला सकता करूंगी मैं यूथ के ऊपर इसको, हूँ। है ना। तो इनका हम्म। भाव समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाह रही हैं। उनका भी मिशन है, हाईएस्ट मिशन है निवेन साहब की तरह। हम्म। Considerable repetition of the same ideas was unavoidable owing to the complex nature of the elements, features, and faculties under consideration. हम्म। स्टैंटन कह रही है कि considerable repetition of the same ideas was unavoidable हम्म। owing to the complex nature of the elements, हम्म। features and faculties under consideration. तो हम्म। अगर कंसिडरेबल रिपीट करा जाए एक सेम आइडियाज को हम्म। और कराया हाँ। जाए, वो अनअवॉइडेबल रहना ही चाहिए। कहने का मतलब है कि हम्म। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए इसको ही अनअवॉइडेबल बनाया जाए कि इसको कोई अवॉइड ना करे, इसको तो पालन करना ही होगा इन नियमों का, ऐसा बनाया जाए। तो कह रहे हैं ओविंग टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एलिमेंट्स हम्म। वो कर लेंगे, ओ कर लेंगे, ओविंग। ओविंग का मतलब एक तरह से पा जाएंगे हम्म। फीचर्स के रूप में। नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, फीचर एंड फैकल्टीज को, फैकल्टीज अंडर कंसिडरेशन। या फिर ये कहिए, इनका मानना है कि हमें इसको अनअवॉइडेबल करते हुए, सेम आइडिया पे काम करते हुए, हमें नेचर के एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं और फैकल्टीज हम्म। हैं, इनको हमें कंसिडरेशन में लेना होगा। यानी कि इनकी क्वालिटी को पहचानते हुए हमें इन्हें यूज करना होगा, ऐसा भी भाव यहाँ लग रहा है। हम्म। कह रहे हैं द nomenclature used in designating the faculties is the same in ordinary use by the pupil at large and is therefore retained. Although no single word can express the scope of a faculty in its entirety. हम्म। कह रही है स्टैंटन के द nomenclature used in designating the faculties is the same in ordinary use by the pupil at large. हम्म। एक्चुअल में नोमेनक्लेचर जो यूज करते हैं डेजिग्नेट करने के लिए गुणों के आधार पर फैकल्टीज को, फैकल्टीज को सेम ही है। एक तरह से नोमेनक्लेचर का भाव यहाँ ऐसा आ रहा है कि जैसे साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी के हिसाब से जो वेजिटेटिव है, ओशियस है, या ब्रेनी है, मस्कुलर है, हम्म। कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी यूज तो हो रहा है फैकल्टीज का हम्म। नोमेनक्लेचर के आधार पर। ये जो डेजिग्नेट हम्म। करते हैं फैकल्टीज को, इसको हम हम्म। यूज तो कर रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल के आधार पर बड़े पैमाने पर, एंड हम्म। इज देयर फॉर रिटेन, और इसलिए हम्म। ये रिटेन रिटेन भी किए हुए है। although हम्म। no single word can express the scope of a faculty in its entirety, यद्यपि एक सिंगल शब्द भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता जो यूज हो रहा है अपने तरीके से, कि स्कोप ऑफ फैकल्टी, ये जो इसका स्कोप है, इस फैकल्टी का साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी का जितना बड़ा स्कोप है इस फैकल्टी का, इसकी संपूर्णता की तरफ एक भी वर्ड नहीं यूज हो रहा। हम्म। भाव ये हम्म। है कि इसको अपना तो रहे लोग, लेकिन एक हम्म। साइंटिफिक तरीके से इसे नहीं अपने जीवन में अपना रहे। बिल्कुल। This system takes into consideration every feature of the human body. हम्म। ये जो सिस्टम है द साइंटिफिक
इसको याद ही कर लें हम। साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी का जो सिस्टम है, ये जो दिया, तो कह रहे दिस सिस्टम टेक्स इनटू कंसिडरेशन एवरी फीचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी की प्रत्येक फीचर को लिया गया है, प्रत्येक फीचर पे ध्यान दिया गया है कि कोई भी फीचर है, कोई भी उसका अंग है, वो कुछ ना कुछ मायने रखता है। ऐसे it includes the investigation not only of facial features and signs of character in the face of the body and limbs, but declares that the outlines and proportion of the form, the colors of the skin, eyes, and hairs, as well as the voice, the attitude, the gestures, the movements, the wrinkles, dimples, lines, hands, fit, and muscles in action are all faithful indices of character. पूरे के पूरे पैराग्राफ में मजा आया। कह रहे हैं कि इस सिस्टम में ह्यूमन बॉडी की प्रत्येक फीचर को कंसिडर किया गया। इट इंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन नॉट ओनली द फेशियल फीचर्स एंड साइंस ऑफ करेक्टर इन द फेस। इसमें केवल और केवल चेहरे के फीचर या चेहरे के संकेतों को करेक्टर के आधार पर केवल चेहरे के ही नहीं इंक्लूड करा गया है, बॉडी एंड लिम्ब्स को ही केवल नहीं करा गया है, बल्कि डिक्लेयर्स दैट द आउटलाइंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉर्म, परंतु इसमें शामिल किया गया है आउटलाइंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉर्म को भी, कलर ऑफ द स्किन को भी स्टडी के लिए, आई को भी एंड हेयर्स को भी, और साथ ही साथ उसकी आवाज को भी उस पे भी स्टडी करके पकड़ते हैं हम किस तरह का वो है, किस फिजिकल सिस्टम का बना है बंदा। उसके एटीट्यूड को, बंदे के जेस्चर को, मोमेंट के, रिंकल्स को, उसके चेहरे पे डिम्पल्स हैं तो क्या लैंग्वेज है, लाइंस को, उसके हाथों को देख करके, पैरों को, मसल्स इन एक्शन को देख करके, इन सब चीजों को कंसिडर किया गया है इसके किसी भी इंसान की या किसी भी फॉर्म की स्टडी करने के लिए। इस सिस्टम के अनुसार साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी वाला सिस्टम, तो कह रहे हैं कि सब चीजों को कंसिडर किया गया है, और कह रही हैं आर ऑल फेथफुल इंडिसेस ऑफ करेक्टर। वो बड़े फेथफुल तरीके से कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं किसी भी इंसान के करेक्टर के, किसी भी फॉर्म के, चाहे वो एनिमल फॉर्म है, चाहे इंसान हो, चाहे वो कोई प्रकृति की कोई क्रिएशन हो, इसको वहां तक ले जाओ, उनको हम उनका एक एक पार्ट कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, और वो भी फेथफुल इंडिसेस का मतलब है एक तरह से इशारा करता है उसके करेक्टर। तो इसलिए ये एडवांस हुआ ना भाई, जो अब तक और दिया था लोगों ने, और जो थेरेपिस्ट थे, मतलब वो थे नेचुरलिस्ट थे, इसलिए तो इन्होंने कहा कि मेरा जो ये सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ दिया है, द साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी, ये औरों से इसलिए एडवांस है क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने इंसान के हर शरीर के हर फीचर के द्वारा वहां से उसके करेक्टर के आधार पर उसके गुणों का इसमें अध्ययन किया है। आगे कह रही है वन ऑफ द एडवांटेजेस which this physiognomy possesses over all others is that it is a complete system, not scraps, fragments, and compilations from other words on the subject. Furthermore, it is not mingled with
फ्रेनोलॉजिकल, थियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज। एक एडवांटेज इस फिजियोग्नोमी का ये भी है दूसरों के ऊपर, जो दूसरे दिए गए लिटरेचर हैं, सिस्टम्स हैं, ऑल अदर सभी पर, कि ये अपना आप में कंप्लीट सिस्टम है। ये केवल और केवल कोई स्क्रैप नहीं है, कहीं कोई फ्रेगमेंटरी नहीं है, कुछ अंश ऐसा नहीं कि कुछ अंश है इसका, कुछ इसने केवल और केवल एक पार्ट को आंशिक रूप से ही बता रखा हो, या फिर ये कंपाइलेशन हो फ्रॉम अदर वर्ड्स वर्क्स का, कि भाई उस कुछ वहां से उठा लिया, कुछ वहां से उठा लिया, उस काम में से कुछ सब्जेक्ट और सबको कंपाइल करके यहाँ दे दिया। ये ऐसा भी नहीं है, ये अपने आप में जो है वो कंप्लीट है ये सिस्टम। और इससे भी ज्यादा, फर्दर मोर, इससे भी ज्यादा, इट इज नॉट मिंगल्ड विद, ये इसमें कोई मिलावट नहीं है फ्रेनोलॉजिकल, थियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज को भी मैंने यहाँ नहीं शामिल किया। मैंने सीधे सीधे उसके ऑर्गन्स और फीचर्स पर ही रखा है। तो इट डील्स एंटायरली विद द मटेरियल माइंड इन ए मटेरियल बॉडी। भाई ये सिस्टम जो है तो डील करता है पूर्ण रूप से मटेरियल माइंड को लेकर के मटेरियल बॉडी को। समझ रहे हो? मटेरियल माइंड का मतलब ये है कि जो बॉडी का, मटेरियल बॉडी का जो पार्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है, वही अपनी तरफ से कोई अपनी तरफ से अटकलबाजी या काल्पनिक नहीं है, जो है सो है, सेल्फ एविडेंट इंफॉर्मेशन। आगे कह रहे हैं स्पेकुलेशंस है भैया, रुक लेते हैं, 8:05 हो गए। ओके, हाँ चलो ठीक, वो उधर वो भाग ले। हाँ ठीक, राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम।